हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी। मैं सीईओ को फाउंडर अपस्किल का, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज एसईओ के बारे में। आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ, घर में हूँ, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो उतना बेहतरीन नहीं है जितना ऑफिस में मिलता है, राइट। तो थोड़ा सा पार्डन कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इमेज एसईओ होता क्या है। जैसे कि नॉर्मल एसईओ में हम लोग वेबसाइट को रैंक करते हैं, वैसे ही इमेज एसईओ में हम लोग इमेजेस को रैंक करते हैं। पर भैया अगला क्वेश्चन आता है कि भाई इमेज को क्यों रैंक करते हैं, राइट। तो इसका एक आप बात जान लो कि इमेज को रैंक करने का बहुत सारा रीज़न होता है। एक पहला रीज़न तो होता है कि उससे ट्रैफिक आता है, ऑफकोर्स वो तो रीज़न होता ही होता है, क्योंकि अभी के टाइम में गूगल ने व्यू इमेज वाला ऑप्शन हटा दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक लॉसूट हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने हटा दिया। तो अब आप कोई भी बंदा पेज पे ही डायरेक्ट लैंड करता है। पेज पे लैंड करने में खासियत क्या हो जाता है कि वो बंदा जो है वो पूरी की पूरी पेज के कंटेंट को देख सकता है इमेज के सर्चेस में भी। अब कितने परसेंट देखते हैं ये परसेंट कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जहाँ पे 0% सिर्फ इमेज को देखते थे, अब शायद 2% लोग देखने लगे, लेकिन कंटेंट को आपको लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं, जो एक फायदा है। प्लस जो ट्रैफिक आता है वो एक मैट्रिक्स है रैंकिंग के लिए भी, और आपका जो गूगल एनालिटिक के अंदर में जो मैट्रिक्स है वो बढ़ता है, क्योंकि पहले व्यू इमेज वाला अगर पोर्शन में जाता है तो वहाँ पे कोई भी गूगल का कोड नहीं होता, क्योंकि कोई हेडर नहीं होता, कोई फुटर नहीं होता, सिर्फ इमेज होता था। तो उसका ट्रैफिक काउंट नहीं होता था। अब उसका ट्रैफिक जो है अब काउंट होता है, राइट। दूसरा रीजन है कि जब आप एसईओ करते हैं तो दो तरह का लिंक बिल्ड होता है। एक होता है जो आप अर्न करते हो, और एक होता है जो आप बनाते हो। तो जैसे वेब 2.0, ब्लॉग कमेंट्स, फॉरम, सोशल बुकमार्किंग, सोशल मीडिया, ये सब हम लोग बनाते हैं। बट कुछ कुछ ऐसा होता है लिंक जो हम लोग अर्न करते हैं। तो इमेज एसईओ एक बहुत ही ईजी तरीका है बैकलिंक्स को अर्न करने का, क्योंकि जो भी आपके इमेज को यूज करते हैं वो सोर्स के रूप में आपके वेबसाइट का नाम देते हैं कि भैया आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट एज ए सोर्स के रूप में अगर उसको लिंक आउट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डू फॉलो लिंक लेते हैं, जिससे एक ये भी फायदा होता है कि आपको फायदा मिलता है। क्या आपको इससे कीवर्ड रैंकिंग में फायदा मिलता है? नहीं। सोर्स लिख के अगर वो कोई आदमी आपको लिंक करता है तो कीवर्ड रैंकिंग में फायदा नहीं मिलता, बट आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है, क्योंकि वो लिंक आउट करते हैं। ऑथोरिटी के यहाँ मतलब डोमेन ऑथोरिटी नहीं है। डोमेन ऑथोरिटी मॉज की प्रॉपर्टी है। हम बात कर रहे हैं गूगल की ऑथोरिटी की बात कर रहे हैं, गूगल का जो इंटरनल एल्गोरिथम में जो ऑथोरिटी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि हम लोग इमेज एसईओ करते हैं। नाउ मैं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं एक एल्गोरिथम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो एल्गोरिथम पिछले साल गूगल ने रैंकिंग के लिए गूगल ने यूज किया था, जिसको गूगल ने अपडेट किया था। आप लोग गूगल के प्रोडक्ट का जो blog.google करके जो वेबसाइट है उसके प्रोडक्ट में सर्च के अंदर में मेकिंग विजुअल कंटेंट मोर यूजफुल इन सर्च करके एक ब्लॉग पोस्ट उन्होंने लिखा था, काफी अच्छा। तो उस ब्लॉग पोस्ट में, बहुत लंबा ब्लॉग पोस्ट है, उसके अंदर एक लाइन लिखा था जिसको समझना जरूरी है। वो लाइन था, ओवर द लास्ट ईयर वी आर ओवरहेल्ड द गूगल इमेज एल्गोरिथम टू रैंक रिजल्ट्स that have both great images and great content on the page. For starters, the authority of a web page is now a more important signal in the ranking. If you are doing research for DIY shelving, the site behind the image is now more likely to be site related to DIY project. We also prioritize fresher content, so you are more likely to visit a website has been updated recently. तो ये गूगल का कहना है कि भैया पहले हम लोग क्या यूज करते थे, इमेज, अपना एल्गोरिथम में इमेज और उसका कंटेंट जो होता था उसके रिलेवेंसी यूज करता है। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑथोरिटी ऑफ वेबसाइट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी शाहरुख खान लिखता है तो इट इज मोर लाइकली कि विकिपीडिया का इमेज पहले आएगा, पिंक विला का इमेज पहले आएगा, क्योंकि उनकी ऑथोरिटीज बहुत ज्यादा है, राइट। तो यही बात गूगल बोल रहा है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि कॉन्टेक्चुअल इमेज रैंकिंग भी चालू कर दिया है, यानी कि अगर कोई आदमी DIY, डू इट योरसेल्फ, DIY का फुल फॉर्म होता है सेल्विंग का, अगर कोई आदमी अगर सर्च कर रहा है तो वैसी वेबसाइट को वो प्रायोरिटी देंगे जो वेबसाइट सिर्फ DIY सेल्विंग के, DIY प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती है। यानी कि कॉन्टेक्स्ट इन्होंने कर दिया कि वैसी वेबसाइट और रैंडम निश बेस्ड जो वेबसाइट होते हैं उनको, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी अगर सर्च कर रहा है डायबिटीज फूड चार्ट सर्च कर रहा है, तो ऐसी वेबसाइट जो डायबिटीज फूड चार्ट, डायबिटीज डिजीज के बारे में बात करती है, उनको ज्यादा हायर रैंकिंग देगा, ऑथोरिटी ऑफ कोर्स देखेगा, रादर देन अदर वेबसाइट जो जनरल बात करें उसमें एक टॉपिक है डायबिटीज फूड चार्ट का, तो उनको वो कम देगा। तो ये गूगल ने खुद ही कहा था अपने एल्गोरिथम को जब अपडेट किया था, तो गूगल ने कहा था, राइट। नाउ हम लोग आते हैं कि
अगर रैंकिंग के बारे में लोग बात करें तो लोग क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले किसी भी रैंकिंग के लिए इमेज हो चाहे जो हो, सबसे पहले आपका गूगल का बॉट उसको डिस्कवर कर रहा है कि नहीं, क्रॉल कर रहा है कि नहीं, इंडेक्स कर रहा है कि नहीं। ये 3 जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग के लिए, क्योंकि अगर वो क्रॉल ही नहीं करेगा, इंडेक्स ही नहीं करेगा, तो आपको रैंकिंग होने का तो सवाल ही नहीं है। उनके डेटाबेस में होना जरूरी है, राइट। दूसरा, जैसे कि हम लोग एल्गोरिथम में देखा, आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी होनी बहुत जरूरी है। तीसरा, इस पेज से उस इमेज का क्या रिलेवेंसी या क्वेरी का क्या रिलेवेंसी बहुत जरूरी है। चौथा एक फैक्टर और है जो पूरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर में गूगल ने जो लिखा उसमें लिखा था कि इमेज की पॉपुलैरिटी बहुत मैटर करती है। अगर एक इमेज बार बार शेयर हो रहा है, बहुत बार शेयर हो रहा है, अगर बहुत पॉपुलर इमेज है और आपकी रिलेवेंसी भी है, आपकी ऑथोरिटी भी है, तो आपको वो रैंक ऊपर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी सेक्रेड गेम्स आई है, सेक्रेड गेम्स का कोट होगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पोस्ट हो रहा है, और अगर आप सोचते हो कि नहीं हम साइज को बड़ा छोटा कर लेंगे, तो गूगल उसको समझता है। इसके बाद इमेजेस का रिलेशनशिप पेज के साथ क्या है, जो कंटेंट उसके साथ क्या है, इमेज में कैप्शन क्या है, इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि इमेज का फाइल नेम, उसका फॉर्मेट क्या है, जेपीजी क्या है, उसका साइज क्या है, उसका आल्ट एट्रीब्यूट क्या है, टाइटल एट्रीब्यूट क्या है, इमेज का लोड टाइम, और लास्ट में स्कीमा के थ्रू हम लोग उसको ज्यादा पुश करते हैं कि इमेज को ज्यादा अच्छे से समझें। तो अभी हम लोग एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि भाई डिस्कवरेबिलिटी को ये बात करते हैं, डिस्कवर करें, क्रॉल करें, इंडेक्स करें, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेज का एक अलग से एक्सएमएल साइट मैप बनाते हैं। तो आपको अगर पता होगा एक्सएमएल साइट मैप के बारे में, तो पोस्ट का अलग बनता है, इमेज का अलग बनता है और वीडियो का अलग बनता है। तो अगर आप इमेज का अलग बनाते हैं और आपका जो यूआरएल टैग जो होता है, इसको हम लोग यूआरएल सेट बोलते हैं, तो यूआरएल सेट के अंदर में आप 1000 इमेजेस तक अप टू डाल सकते हैं, राइट। नाउ उसमें कुछ जैसे कि हम लोग इसमें यूज करते हैं ना, टाइम यूज करते हैं, या आप कितना जल्दी आप क्रॉल करो, ये यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, लास्ट मॉडिफाइड कैसे यूज कर नॉर्मल साइट वेब में, वैसे कुछ एट्रीब्यूट्स इसको भी देके रखा गया है। जैसे कि आप कैप्शन यूज कर सकते हो, तो जो आपका कैप्शन है उसको उठा के वहां पे डाल देगा, राइट। आप इमेज का लोकेशन यूज कर सकते हो, जो कि उतना जरूरी होता नहीं है, राइट। इमेज का टाइटल यूज कर सकते हो, ये इमेज CC0 है कि CC1 है, कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, या ये आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि गूगल के ऊपर में एक ऑप्शन होता है इमेज के ऊपर में, जहां पे आप डिफाइन कर सकते हो कि इमेज को आप रीयूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसको करने के साथ उसमें एक ऑप्शन होता है रीयूज विद द क्रेडिट, राइट। तो आप वहां पे लाइसेंसिंग यूज कर सकते हैं, इमेज कॉलम लाइसेंसिंग करके होता है, टाइटल के इमेज कॉलम टाइटल और कैप्शन के लिए इमेज कॉलम कैप्शन हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग करने से क्या होगा, हमारा फिर उसको हम जाएंगे अपने सर्च कंसोल में और सबमिट करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, क्रॉबिलिटी हम लोग क्रॉल ज्यादा करेगा, हम लोग का इंडेक्स करने का ज्यादा होगा, क्योंकि हम अगर कोई गूगल बॉट को बुलाते हैं तो वो बॉट एक क्रॉल बजट लेके आता है, सेपरेट क्रॉल बजट लेके आता है, और इमेजेस को वो सेपरेटली ट्रीट करेगा रेदर देन जो आपके पोस्ट के लिए क्रॉल बजट लेके आ रहा है, राइट। नाउ आप उसको मेक श्योर करना है कि ये आपके जो इमेज है, जैसे कि हमने साइट मैप तो बना लिया, अब आप रोबोट्स में इमेज वाला फोल्डर ही ब्लॉक करके बैठे हो, तो रोबोट्स में आपको ब्लॉक नहीं करना है इमेज वाला फोल्डर, ना ही उस पेज के अंदर में आपको नो इंडेक्स डालना है, ताकि वो पेज को इंडेक्स ना करे। ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गूगल सिर्फ पेज नहीं लेता है और इमेज को एज अ होल अलग एंटिटी करके लेता है, क्योंकि इमेज का एक अलग से यूआरएल भी होता है। बट फिर भी कोशिश कीजिए कि नो इंडेक्स ना हो, राइट। इसके बाद आता है ऑथोरिटी ऑफ पेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शाहरुख खान सर्च करेंगे तो विकिपीडिया को ज्यादा ऑथोरिटी देगा, या सर्च करेंगे लेट्स से हम कोई फूड बिरयानी सर्च करते हैं, अगर जोमेटो या स्विगी पे है तो उसको ज्यादा ऑथोरिटी, चूंकि उस वेबसाइट की है तो उसको ज्यादा ऊपर करेगा। तो आपको अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी पे भी बहुत ध्यान देना है। ऑथोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा, गूगल का सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे और जितने ऊपर वाले ऑथोरिटी वाले बात करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा ऑथोरिटी आपको मानेगा गूगल। अभी गूगल एक और चीज को कंसीडर करने लगा है, वो कंसीडर है नो लिंकिंग ब्रांड मेंशन। तो जैसे अपस्किल का नाम चीज कहीं पे मेंशन हो जाए, मतलब ऑफ कोर्स जो करेक्ट स्पेलिंग उसके साथ में, तो गूगल उसको भी अंडरस्टैंड करता है कि कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है, अब करने लगा है गूगल को। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड पे भी कीवर्ड बनाना, ब्रांड की कीवर्ड के ऊपर भी, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं पेज के रिलेवेंसी में आते हैं, राइट। और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है रैंकिंग को। अब सिंपल सी बात है कि
अगर कोई आर्टिकल ज्यादा अच्छा से अपने आप को डिफाइन कर पा रहा है रिलेवेंसी के साथ में, रिलेवेंसी के अगर फैक्टर की बात करें, जैसे कि हम लिखे हैं कि सेक्रेट गेम कोड के बारे में लिखे हैं, वो अगर ज्यादा अच्छे से अपने आप को डिफाइन कर पा रहा है रादर देन दूसरा जो सिर्फ इमेजेस डाला है और उसके अंदर भी कोई टेक्स्ट नहीं डाला है, कोई उसका रिलेवेंसी नहीं दिया है, तो ये रिलेवेंसी गूगल फिगर आउट करने में गूगल को टाइम लगेगा, क्योंकि इमेज के एड टैग और इमेज के टाइटल और या इमेज के फाइल नेम से फिगर आउट करेगा। तो ये रिलेवेंसी भी आपको पेज की रिलेवेंसी बना के रखनी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितना ऊपर आपका इमेज होगा ना, उतना ज्यादा हाई चांसेस रैंकिंग करने का। जो आपका ऊपर वाला इमेज होगा ये भी गूगल के एल्गोरिथम के अंदर में है, वो हाई चांसेस है। ये गूगल ने क्योंकि ई कॉमर्स के लिए किया था, उन्होंने बोला था कैटेगरी पेज के अंदर का, जैसे कि शू वाला एग्जाम्पल देता ना, कोई आदमी शू अगर करता है तो कैटेगरी पेज से ऊपर प्रोडक्ट पेज का रैंक करेगा, क्योंकि इमेज रैंक करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट पेज में अपर साइड में आपका इमेज का रहता है और इमेज का साइज वगैरह का रहता है, राइट। तो रिलेवेंसी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद इमेज पॉपुलरिटी, कितनी पॉपुलर इमेज है, इसको भी गूगल अभी आजकल के टाइम में ध्यान दे रहा है कि अगर पॉपुलर है तो लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है। बट यहाँ पे मारामारी बहुत है कि क्योंकि पॉपुलर है तो दूसरा भी वेबसाइट, ऑथोरिटी वाली वेबसाइट करेंगे, तो इसमें फाइट बहुत है। तो जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड में लोग जाते हैं, तो वैसे ही अगर आपकी ऑथोरिटी लो है तो आप ऐसे इमेजेस में जाओ जो मीडियम पॉपुलरिटी की इमेजेस हो। तो आप कैसे करोगे, रिवर्स इमेज सर्च कर लो, जितनी वेबसाइट उसको यूज कर रही है उतना ज्यादा पॉपुलर है, राइट। रिलेटेबल, अगर हम रिलेटेबल बात करें तो ऑफकोर्स कॉन्टेक्चुअल की बात कर रहे हैं। अगर पोस्ट, अगर पूरी वेबसाइट DIY का जैसे एग्जांपल दिया था तो उसके बारे में, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी गूगल दे रहा है, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे, जो होता है इमेज का टेक्स्ट, इमेज के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। तो इमेज के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पहला एट्रीब्यूट होता है एल्ट एट्रीब्यूट होता है। तो यूजली हम लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस में तो डायरेक्ट रहता है, लेकिन अगर उसका आप कोड देखो तो इमेज SRC करके URL होता है, फिर एल्ट, फिर उसका टाइटल होता है, राइट। तो आप एक पूरे के पूरे कैप्शन में आप अल्टरनेटिव टैग भी आप डाल सकते हो और टाइटल भी डाल सकते हो। नाउ यूजुअली क्या करता है गूगल की इमेज के एड टैग को यूज करता है अंडरस्टैंड करने के लिए इमेज को, बट सम टाइम वो टाइटल को भी यूज करता है। तो आप दोनों ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है, राइट। नाउ इसमें अगर एट्रीब्यूट को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो क्या क्या होगा, तो पहले फाइल नेम। तो आपके फाइल नेम के अंदर में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जिसमें आप रैंकिंग करना चाह रहे हो। फाइल का फॉर्मेट, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि फाइल का फॉर्मेट क्या क्या चीज, क्या क्या फॉर्मेट कहाँ पे लगता है और कैसे 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 करते हैं, राइट। तो इमेज, हाँ, इमेज फाइल नेम की अगर हम बात करें पहले, तो इमेज फाइल नेम में अगर हम बात करें कि सेक्रेट गेम की बात करें, कोड की बात करें, तो कोई किसी ने इमेज का नाम दिया SC कोड 1, SC कोड 2, SC कोड 3, SG कोड 1, SG सेक्रेट गेम्स, राइट। अगर कोई आदमी ऐसे करता है सेक्रेट गेम गायतोंडे कोड, राइट, तो ये वाला जो है ना, ऊपर वाला जो है ना, वो वाले को गूगल ज्यादा SEO फ्रेंडली यूआरएल को देता है, तो वैसा गूगल उसको ज्यादा रिलेवेंसी देता है जो मोर अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन नेचर के लिए। तो ये इमेज का फाइल नेम आपको उसी तरह से रखना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा स्पेस मत दीजिएगा, डैश दीजिएगा, राइट। इमेज के फॉर्मेट का बात करें तो नॉर्मल फॉर्मेट के लिए JPG बहुत अच्छा है। लोगों के लिए जो लोगो होता है, लोगों के लिए आप यूज कर सकते हैं PNG। तो PNG फॉर्मेट लोगों के लिए, क्योंकि गूगल फिर उससे समझता है कि लोगो आप यूज कर रहे हो। एनिमेशन और GIF यूज कर सकते हैं। यूजली GIF को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अगर इमेज, क्योंकि पेज का लोड स्पीड बढ़ा देता है। इसके बाद एक आता है SVG आता है। SVG की बात करें तो ये क्या होता है कि बगैर क्वालिटी लूज के स्केल बड़ा छोटा हो सकता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। बट अगर आप PNG यूज कर रहे हैं तो PNG भी में भी क्वालिटी लूज नहीं हो सकती है। और एक वेब ऐप करके आता है जो गूगल ने किया है, जो JPG PNG का अल्टरनेटिव है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंप्रेस, मतलब बहुत छोटे साइज में कंप्रेस हो जाता है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि इमेज का, अच्छा हम लोग कहाँ गए, हम लोग अभी बात कर रहे थे इमेज का फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इमेज के अगर हम फॉर्मेट के, इमेज का फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने URL के बारे में बात किया था कि इमेज का URL क्या है। कोशिश कीजिए कि URL 70 कैरेक्टर के अंदर हो, कोई भी URL कहीं भी हो 70 कैरेक्टर अंदर हो, क्योंकि अगर वो रैंक करता है तो 70 कैरेक्टर लिमिट होता है गूगल का अंडरस्टैंड करने का। सर्च रिजल्ट में भी देता है तो डॉट कर देता है। तो आप कोशिश कर सकते हो 70 कैरेक्टर के अंदर का, तो ज्यादा बेटर होगा। इसका कोई ऐसा ये नहीं है, ऐसा कोई इसका एल्गोरिथम नहीं आया है कि इसके बारे में गूगल ने बोला नहीं 70 कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है करना उसके लिए, राइट।
इसके अलावा हम लोग का और alt एट्रीब्यूट के बारे में alt एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स रिलेवेंसी इमेज का होना चाहिए। अगर हमने लिखा है कि सेकंड गेम का कोड के बारे में लिख रहे हैं, गायतोंडे कोड के बारे में, तो गायतोंडे ही लिखना है हमको, ये नहीं लिखना है कि सरताज सिंह का नहीं लिखना है, राइट। तो वो रिलेवेंसी इमेज की होनी चाहिए पेज में। टाइटल एट्रीब्यूट में भी आप टाइटल अलग से यूज कर सकते हैं, दूसरा कीवर्ड, जैसे कि alt एट्रीब्यूट में आपने एक कीवर्ड को टारगेट किया, टाइटल में भी आप दूसरे कीवर्ड को कर सकते हैं। टाइटल थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर देता है चीजों को यूज करने के लिए, तो आप टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं इमेज लोड टाइम में, तो जितना ज्यादा बड़ा इमेज होता है, क्योंकि गूगल का जो बॉट आता है क्रॉल करने के लिए एक क्रॉल बजट लेके आता है, तो वो क्रॉल बजट जो लेके आता है गूगल, वो क्रॉल बजट के साथ क्या पंगा होता है, जब खत्म तो वो निकल गए आपके सारे के सारे इंडेक्स नहीं। तो यही रीजन है कि किसी किसी वेबसाइट में 10,000 पेजेस हैं बट 600 पेज इंडेक्स है, 300 पेज इंडेक्स है। रीजन ये कि क्रॉल बजट उसका खत्म हो जाता है। तो इसी उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा साइज करते हैं इमेज का छोटा साइज आप कैसे कर सकते हो, तो फोटोशॉप के अंदर अगर आप जाते हो तो फोटोशॉप के अंदर में एक ऑप्शन होता है जहां से आप वेब के लिए इमेज को सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर ऑप्शन होता है, तो वहां से आप साइज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। 100 मतलब कि 1 MB का जो इमेज है बिगर क्वालिटी मच लूज की है, वो बन जाएगा अराउंड आपके 200 KB 100 KB ऐसे करके बन जाएगा। इसके अलावा एक मेरा बहुत फेवरेट टूल है जिसको मैं बोलता हूँ, जिसका नाम है राइट इमेज। इसका मतलब कि लड़ाई झगड़ा वाला राइट नहीं है ये, इसका पूरा फुल फॉर्म जो है रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल है। बहुत पुराना टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल है। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं इमेज का साइज घटाने के लिए विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इसमें ऐसा भी है कि 500 KB का इमेज 50 KB के अंदर हो गया बट साइज वो क्वालिटी लूज नहीं किया, तो राइट को आप ऐसे यूज कर सकते हैं कंप्रेस करने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर आगे की हम बात करें कि आप CDN यूज कर सकते हैं, ब्राउजर कैशिंग यूज कर सकते हैं, लेजी लोड यूज कर सकते हैं इमेज को लोड करने के लिए, राइट। तो लेजी लोड को भी गूगल सपोर्ट करने लगा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप स्कीमा से इमेज को आप स्निपेट से आप इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर अब हम बात करें स्कीमा की बात करें तो schema.org में हम लोग को मेक श्योर करना है कि schema.org के मार्केट एकदम सही हो, क्रॉल्ड हो, इंडेक्स हो, राइट, बहुत रिलेवेंट हो। इमेज का साइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन आपको डिफाइन करना पड़ता है। एस्पेक्ट रेशियो के साथ में अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। स्कीमा के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि भैया ये इमेज किसके बारे में है, किस चीज के बारे में नहीं है। अगर आपको याद होगा मैंने एक टूल शेयर किया था, गूगल क्लाउड विजन टूल, उसमें आप कोई भी इमेज डालो तो गूगल आइडेंटिफाई कर देता था, आइसक्रीम का डालो तो आइसक्रीम है क्या नहीं है, राइट। इसके अलावा आप इमेजेस के साथ और क्या कर सकते हो, तो आप ओपन ग्राफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इनके लिंक्डइन, इनके लिए आप ओपन ग्राफ यूज कर सकते हो जो फेसबुक का ओपन ग्राफ है, और ट्विटर कार्ड यूज कर सकते हो, ट्विटर के लिए यूज कर सकते हो। आप डिफाइन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है, राइट। तो मेरे ख्याल से इमेज एसईओ के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अगर कुछ चीजें अगर छूट गई इमेज एसईओ के बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।